दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक तरफ नामांकन का दौर चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस लगातार कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल रही है, तो दूसरी तरफ गारंटियों का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी पहले ही तमाम घोषणाएं यहां पर ऐलान करके चुनावी मैदान पर सिक्सर लगा चुकी है, तो अब कांग्रेस पार्टी ने भी गारंटियां देने का सिलसिला जारी कर दिया है और आज कांग्रेस की तरफ से दिल्ली वासियों के लिए 2 गारंटियों की घोषणा की गई है, जिस पर पलटवार भी शुरू हो चुका है। दिल्ली वालों के लिए कांग्रेस की गारंटी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब गारंटियों पर गारंटियां दे रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज 3 बड़ी गारंटियां दी। कांग्रेस ने कहा, अगर वह 2025 में दिल्ली की सत्ता में आई तो महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन किट के अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री देना। इससे पहले भी कांग्रेस ने स्वास्थ्य बीमा योजना जीवन रक्षा की गारंटी दी, जिसके तहत हर दिल्ली वासी को 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी दी गई है। ये सभी गारंटियां कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉन्च कर रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गारंटी लॉन्च करते हुए कहा कि जिस तरह से तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से 5 वादे किए गए थे और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। लाख परिवार ने आज 500 रुपए सिलेंडर 50 लाख परिवारों को मिल रहा है। 200 यूनिट फ्री बिजली, वो भी 50 लाख परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग दे रहा है। तो इसीलिए जो कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के जो भी वादा है वो सोने का लकीर है। हम लोग अगर कुछ वादा किए तो ज़रूर निभाएंगे। हमारे लिए चुनाव जीतना एक ही काम नहीं है। हम लोग जो बात देते कांग्रेस पार्टी ने, खासकर सोनिया जी के बारे में आपको पता है, तेलंगाना राज्य बनाने के लिए 2004 में हमारे लिए वादा किए, मगर सोनिया जी सबको इकट्ठा करके 2014 में तेलंगाना राज्य ने दिया हुआ। तेलंगाना राज्य देने के वजह से आंध्र प्रदेश में हमारे पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है कि केंद्र में सरकार भी हमारा सरकार चला गया। फिर भी जो वादा किए सोनिया जी ने, तेलंगाना राज्य देकर वादा निभाए। इसीलिए आज मैं दिल्ली जनता से मैं ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ इतना दूर कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा कर रहा है इस चुनाव में, वादा निभाने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री मैं जिम्मेदार लूँगा, दिल्ली में कांग्रेस के सरकार बना दो। जब शीला दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, 15 साल जो भी दिल्ली का तरक्की, आप मेट्रो रेल देखो, सीएनजी गाड़ियों का देखो, सड़क का देखो, फ्लाईओवर्स का देखो, जो भी दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ था शीला दीक्षित जी ने जब मुख्यमंत्री थी तभी किए। उसके बाद 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बने, 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। दिल्ली का हाल कैसे हो गया आप देखो। हम तेलंगाना से हवाई जहाज चढ़ते ही हमारे लोग डर जाते, दिल्ली में उतरते ही वहाँ के सांस भी नहीं ले सकते। मोदी जी ये कह रहे हैं कि चंद्रमंडल को हम रॉकेट भेज रहे हैं। सही मोदी जी, आप चंद्रमंडल को रॉकेट भेज रहे हैं, मगर दिल्ली में कैसे जीना वो तो आप किसी को बोल रहे ही नहीं। मतलब आप इतना तरक्की किए, चंद्रमंडल को जाने के लिए रॉकेट तैयार कर रहे हैं, मगर दिल्ली राज्य में जीने के लिए क्या करना है वो तो नहीं कर सका। आप और केजरीवाल दोनों मिलकर दिल्ली में लोग छोड़कर जा रहा है। अगर कहीं तरक्की हुआ मोदी जी का, केजरीवाल जी का बोले तो आप स्कूल हॉलीडे दे दो। कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता के साथ किया था, आज 13 महीने के अंदर ना सिर्फ उन सभी वादों को पूरा किया गया, बल्कि बेहतर सरकार चलाने में माननीय 1 महीने की दिल्ली यात्रा का आयोजन किया और दिल्ली के हर गली नुक्कड़ और कोने तक पहुंचने का हमने काम किया। लोगों के दुखों को जाना, लोगों की परेशानियों को जाना, और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि ये जो 5 गारंटीज, जिसमें महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति महीने की
DK शिव कुमार जी आए, उन्होंने अपने स्टेट में लागू की थी, उन्होंने यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट किया। जीवन रक्षा योजना, जिसके तहत हम 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस हर उस दिल्ली के नागरिक को देंगे जो पहली सांस यहाँ लेता है और आखिरी सांस तक, उसमें सभी यूनिवर्सल ये गारंटी होगी, जिसमें उनको सबको हम कवर करेंगे। इसी प्रकार से सचिन पायलट जी ने युवाओं के लिए 8500 रुपये महीना इंटर्नशिप फॉर 1 ईयर की गारंटी का लॉन्च इसी मंच से किया। आज उसी कड़ी में माननीय रेवंत रेड्डी साहब ने 2 महत्वपूर्ण हमारी योजनाएं, जिसमें खास तौर से महंगाई से मुक्ति के लिए, जहां आज हमारी महिलाएं कहीं ना कहीं महंगाई की मार को देखते हुए उनके जो रसोई चलानी मुश्किल हो गई है, उसको आसान करने के लिए माननीय रेवंत रेड्डी जी ने अपने स्टेट में, तेलंगाना में 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया था। और जैसा कि आपने बताया कि उसको लागू करके हमारे लगभग 50 लाख जो परिवार हैं उनको उसका बेनिफिट। इन गारंटियों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर तंज कसती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में एक दूसरे की साथी रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने है। जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रही है, तो कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह रही है। बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। ये तो हम शुरू से कहते हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को मदद करने का और एक दूसरे के पूरक बन के चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे की सहायक टीम बन के चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा है, तो उनकी अपनी रणनीति रही। कांग्रेस भी एक्टिव मोड पर जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। खुद राहुल गांधी दिल्ली के चुनावी रण में उतर चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला तो नहीं कर रहे, लेकिन इशारों ही इशारों में भ्रष्टाचार का मुद्दा, यमुना में प्रदूषण का मुद्दा उठा रहे हैं और साथ ही दिल्ली की गलियों में घूमकर दिल्ली की हालत क्या है ये भी दिखा रहे हैं। देखो दिल्ली, देख पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर, 6 महीने के अंदर ये कैसे ढह गया, ना लागू है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, उसी बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चौथी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 9 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। बीजेपी ने अपनी कुल 4 लिस्ट में 68 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दी है, जबकि एक सीट सहयोगी पार्टी जेडीयू और एलजेपी आर के लिए छोड़ी है। बीजेपी ने जारी की 9 प्रत्याशियों की सूची। ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ, वजीरपुर से पूनम शर्मा, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर, संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी, त्रिलोकपुरी एससी रविकांत उज्जैन, शाहदरा से संजय गोयल, गोकुलपुर से प्रवीण निमेश और बवाना से रविंद्र कुमार। बीजेपी जमकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर प्रहार भी कर रही है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी कैग की रिपोर्ट को लेकर हमलावर है, जिसमें शीश महल का मुद्दा, यमुना का मुद्दा और शराब घोटाले का मुद्दा भी जमकर उठा रही है। साथ ही कांग्रेस को भी जमकर घेर रही है। डिप्टी मुख्यमंत्री, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके मेंटोर का ही कमेंट है। हमारी सरकार आएगी तो हम शराब नीति को दोबारा लागू करेंगे। अन्ना हजारे के आशीर्वाद से
उपजे जन आंदोलन में नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी की अब पहली प्राथमिकता शराब हो गई है। ये तो देखा ही नहीं हमने आज तक। सीएजी की रिपोर्ट आपने कंसील कर दिया, विधानसभा में नहीं आने दिया। आपको मालूम है कानून के मुताबिक जब रिपोर्ट आती है तो पहले विधानसभा में जाती है, वहां से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती है। तो 2600 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको आप छुपा गए। माननीय केजरीवाल जी जेल गए, माननीय सिसोदिया जी जेल गए, बाकी लोग गए, चार्जशीट फाइल हो गई है, सैंक्शन दे दिया गया है। इसके बाद भी शराब के ठेकेदारों का ऐसा क्या दबाव है इनके ऊपर? कौन सी अंडरस्टैंडिंग है कि आते के साथ उनका कहना है कि हम दोबारा लागू करेंगे? ये अपने आप में बहुत। तीनों ही पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जमकर प्रचार कर रही है, एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही है, गारंटियों का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन क्या बीजेपी अपना दिल्ली का सूखा खत्म कर पाएगी और क्या कांग्रेस इन चुनाव में अपना खाता खोल पाएगी? क्योंकि बीते 2 चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। और क्या आम आदमी पार्टी बीते 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से पार पाएगी? ये सब जनता पर डिपेंड करता है कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।